अकबर अपने बीरबल मंत्री को क्यों पसंद करते थे? क्योंकि बीरबल बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे और बीरबल की बुद्धि के आगे बड़ों बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। इसी कारण बादशाह अकबर के दरबार में रहने वाले अन्य दरबारी बीरबल से काफी जलते थे। क्यों जलते थे? क्योंकि बादशाह अकबर बीरबल को अधिक महत्व देते थे, जबकि अन्य दरबारियों को वो इतना महत्व नहीं देते थे। और अन्य जो दरबारी थे वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। अकबर के एक खास दरबारी जिसका नाम था ख्वाजा सराफ, उनको भी अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। बीरबल को तो वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख ही समझते थे, लेकिन अपने ही मनमाने से तो कुछ होता नहीं। दरबार में तो बीरबल की ही तुत्ती बोलती थी और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्कारों में तुत्ती की आवाज। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से ही निकलवा देते, लेकिन निकलवाएं कैसे? क्योंकि बादशाह अकबर बीरबल को बहुत महत्व देते थे और वे उन्हें विशेष सम्मान भी देते थे। एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार किया। कुछ मुश्किल से प्रश्न सोच लिए और बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए ख्वाजा साहब ने कुछ मुश्किल से प्रश्न सोच लिए और उन्हें अपने प्रश्नों पर इतना विश्वास था कि बादशाह के माध्यम से यदि उन प्रश्नों को पूछा जाएगा तो बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के भी छक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। इस प्रकार से बादशाह भी मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल भी कुछ नहीं है। अब क्या था, ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी बांधकर दाढ़ी को सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई को नाप लें। उस नकली अकल बहादुर की कलाई खुल जाएगी। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? बीरबल बड़े ही विनम्रता से बोले, जहांपना जरूर दूंगा और खुशी से पूछें। ख्वाजा साहब ने अपने तीनों सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ पर है? अकबर ने बीरबल से पहला प्रश्न पूछा कि संसार का केंद्र कहाँ पर है। इस प्रश्न के जवाब में बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी को गाड़ कर उत्तर दिया कि यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास न हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दे और मेरी बात गलत साबित कर दे। इस प्रकार से बीरबल ने बड़े ही बुद्धिमानी से ख्वाजा साहब के पहले प्रश्न का जवाब दिया। अब क्या था, अब अकबर ने दूसरा प्रश्न किया और दूसरे प्रश्न के रूप में अकबर ने बीरबल से पूछा, आकाश में कितने तारे हैं? दूसरे प्रश्न के जवाब में बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा, इस भेड़ के शरीर पर जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें भी कोई संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की तुलना कर सकते हैं, यानी बालों को गिनकर तारों की संख्या की तुलना कर सकते हैं। इस प्रकार से बीरबल ने ख्वाजा साहब के दूसरे सवाल के जवाब में अपना उत्तर दे दिया। अब क्या था, अब अकबर ने तीसरा सवाल किया और तीसरे सवाल के रूप में अकबर ने बीरबल से पूछा कि संसार की आबादी कितनी है। इस पर बीरबल ने कहा, जहांपना संसार की आबादी का तो क्या है, यह तो पल पल घटती और बढ़ती रहती है। क्यों? क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा कर लिया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठाक संख्या बताई जा सकती है, अन्यथा हम संसार की कुल आबादी का ठीक से अनुमान नहीं लगा सकते। इस प्रकार से बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमानी से ख्वाजा साहब के तीनों सवालों का जवाब दिया, जिस पर बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं सिकोड़ कर बोले, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। इस पर बीरबल ने कहा, ऐसे सवालों के तो ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब फिर कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था, यानी ख्वाजा साहब इस पर कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। इस प्रकार से बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमानी से ख्वाजा साहब के तीनों सवालों का जवाब देकर ख्वाजा साहब के मुंह को बिल्कुल बंद कर दिया और बादशाह बहुत ही प्रसन्न हुए। बीरबल के इन सवालों के जवाब सुनकर बादशाह को काफी खुशी हुई। बच्चों, यह था आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पाठ नंबर 2, जिसका नाम था
जैसे सवाल वैसा जवाब, जिसको मैंने आपको पढ़कर ठीक प्रकार से समझा दिया है। आपको भी ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।